एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सन इन 11th हाउस। जैसे कि आप इस वीडियो का थंबनेल देख के भी समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लोगों के चार्ट में ये प्लेसमेंट देखने को मिल सकती है। अब तक की मेरी सारी कंसल्टेशंस के अकॉर्डिंग ये सबसे मज़ेदार पोजीशन है सन के लिए। क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम देख लेते हैं कि सन क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे हॉरोस्कोप में। सन हमारा सोल, मतलब हमारी आत्मा, हमारे फादर, पिता या कोई भी फादरली फिगर जो हमारी लाइफ में है उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारा पैशन, किस काम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी ईगो, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी फायदे, करियर का सिग्निफैक्टर और भी बहुत सारी चीज़ें सन रिप्रेजेंट करता है। अब 11th हाउस क्या होता है? 11th हाउस है हम अपने बलबूते पर सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई हुई कितनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस लाइफ टाइम में, ये 11th हाउस से हम देख सकते हैं। हमारे कनेक्शंस, हमारे नेटवर्क जो हम बिजनेस से रिलेटेड बनाते हैं, जो हमको बेसिकली वैसे नेटवर्क्स जो हमको सिर्फ बिजनेस में काम आते हैं, वो सारी चीज़ें हम 11th हाउस से देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है और ये प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कहने को तो खराब पोजीशन है सन के लिए, लेकिन इस पोजीशन के मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स बहुत लोगों के चार्ट में देखे हैं। पहली बात करते हैं कि ये खराब प्लेसमेंट क्यों है। अब जैसे कि हम जानते हैं 11th हाउस ओरिजिनली एक्वेरियस का हाउस है, जिसका लॉर्ड है सैटर्न, और सैटर्न और सन की कभी नहीं बनती। इस पोजीशन में आ जाता है सन। ओरिजिनल हाउस सैटर्न का है और यहाँ पे आ गया सन, तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो होंगी ही, लेकिन परेशानियां तब बढ़ जाती हैं। एक लौती ऐसी प्लेसमेंट है जहां परेशानियां तब बढ़ती हैं जब सन या तो एक्सॉल्टेड हो, उच्च का हो, या फ्रेंडली साइन में हो, या अपने खुद के साइन में हो। तब यहाँ सैटर्न की जो प्रॉब्लम सैटर्न करता है वो बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों? ज़रा इमेजिन करिए, अगर आप किसी अपने दुश्मन के घर में गए हैं तो वो दुश्मन सिर्फ आपको तंग करेगा, अपना घर नहीं बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा देगा। लेकिन अगर आप अपने ही घर में हैं और दुश्मन की डायरेक्ट नज़र में हैं, तो वो दुश्मन आपका पूरा का पूरा घर उड़ा देगा आपको मारने के चक्कर में। यही काम यहाँ पे सन और सैटर्न के बीच में है। सैटर्न जब तक ये देखता है कि ये सन मेरे खुद के घर में है, अगर यहाँ पे सन सैटर्न के साइन में हो, जैसे एक्वेरियस या कैप्रिकॉन में, तो सैटर्न थोड़ा सा शांत रहता है कि यार घर मेरा है, मैं सिर्फ इस सन को तंग करूंगा, अपने घर को नहीं खराब करूंगा। तो अगर यहाँ पे सन सैटर्न के साइन में है तो फिर भी थोड़ी परेशानी कम हो जाती है। लेकिन अगर ये सन एक्सॉल्टेड है, फ्रेंडली साइन में है या अपने खुद के साइन में है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अब सबसे बड़ा फायदा क्या है इन लोगों के लिए? वेल्थ गेन्स। इन लोगों के पास बहुत पैसा और बहुत सारी वेल्थ इकट्ठी होती है। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ है जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ऐसे लोग हमेशा यही सोचते हैं कि उनके फ्रेंड्स नहीं हैं, दोस्त नहीं है उनके, और ना ही ज़्यादा इन लोगों के दोस्त बनते हैं। सिर्फ इनके दोस्त बनते हैं मतलब के और फायदे के। बस फायदा हुआ और काम खत्म। ये लोग नेटवर्क बनाते हैं बिजनेस के लिए जो स्ट्रॉन्ग भी होता है, लेकिन यकीन ये किसी पे नहीं करते। इनको किसी पे भी ट्रस्ट करने में बहुत इश्यूज आते हैं, और इनके हिसाब से जो भी डिसीजन ये लेते हैं, जो भी बात ये करते हैं, वो बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सामने वाला कह रहा है उसकी बात पे ये लोग ध्यान नहीं देते। ये बाकी लोगों से बात करने में कभी कभी बहुत इरिटेट हो जाती हैं। इनको लगता है सामने वाला मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सन है, जैसे कि हम जानते हैं, वो राजा होता है। अब राजा को सबसे एक एक करके बात करना नहीं पसंद, वो चाहता है ये सारे काम मेरे लिए कोई और करे। लेकिन अब ये हाउस है सैटर्न का, जो कि है ही नेटवर्क का और कनेक्शंस का हाउस, तो यहाँ पे सन को खुद बात करनी पड़ रही है। तो वो इरिटेट होता है बात करते वक्त। जब भी ये लोग किसी और से बात करेंगे और सामने वाला इनकी बात को इंपॉर्टेंट नहीं समझेगा, तो ये गुस्से में आ जाते हैं। अगर यहाँ पे सन इनका एक्सॉल्टेड है, उच्च का है, तो ऐसे लोगों की अपने फादर के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़े, काफ़ी तनातनी रहती है। ये लोग, स्पेशली लड़कियाँ जिनकी बर्थ चार्ट में ये प्लेसमेंट होती है, वो अपने घर में सबसे बड़े होते हैं। वेल्थ के लिए जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही बेनिफिशियल साइन है। और सिर्फ वेल्थ ही नहीं, इन लोगों को रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। इनके लिए सबसे बड़ा फायदा ही इसी प्लेसमेंट का है, वेल्थ और फेम में। जैसे कि ये प्लेसमेंट नीता अंबानी, गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी और विजय माल्या, इन सबके चार्ट में है। और ये चारों के चारों ही हम जानते हैं इन्होंने कितनी वेल्थ कमाई है। और सिर्फ वेल्थ ही नहीं, फेम, रेपुटेशन कितनी ज़्यादा इन लोगों को मिली है। इस पोजीशन से सन जो है वो 5th हाउस को देखता है। ये लोग अपने बच्चों से खुश नहीं रहते हैं ज़्यादा,
और इनके बच्चे हो सकता है लेट भी हों, या ये भी हो सकता है कि इनको बच्चे पसंद ही ना हो। तो ये 5th हाउस के ऊपर देखने का थोड़ा सा साइड इफेक्ट है इस पोजीशन का। ये लोग जितना घमंड, ईगो कम करेंगे इस प्लेसमेंट के होने की वजह से, उतना इनके लॉस के चांसेस कम होते हैं। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों के चार्ट में ये पोजीशन देखने को मिलती है। तो अगर ये लोग घमंड और ईगो कम रखेंगे और दूसरों की बातें भी सुनने की कोशिश करेंगे, तो इन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अगर घमंड और ईगो इन्होंने अपना बढ़ा के रखा, तो बहुत जल्दी ये ऊपर से नीचे की पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो सन के ऊपर इन 11th हाउस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।